नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा सातवां भाव, सप्तम भाव। सातवां भाव हमारे पार्टनरशिप की बात करता है। सातवां भाव प्रेम संबंध, वैवाहिक सुख, हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, इन सब की बात करता है। सातवां भाव की मजबूती ये बताती कि व्यक्ति अपने पत्नी व्रत या पतिव्रत धर्म का पालन करेगा और जीवन में जो तप आता है। अब कई लोग कहते हैं भाई सातवें भाव से खाली पार्टनर ही तो देखा जाता है। ये जो खाली पार्टनर देखा जाता है इसी कारण से हमारे जीवन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। याद रखिएगा, ये खाली पार्टनर नहीं है। जीवन में आपके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है वो तो यही है। ये सारी चीज़ें आप कब उनका आनंद ले पाएंगे? जब आपके साथ आपको प्रेम करने वाला कोई अच्छा पार्टनर होगा। अच्छे धन का क्या करेंगे, अच्छे इनकम का क्या करेंगे, अच्छे भवन का करेंगे क्या, जब आपको प्रेम करने वाला पार्टनर ही आपका साथ नहीं देता है। अगर किसी का सातवां भाव करप्ट है तो चाहे वो कितना मर्जी चीज़ें इकट्ठी कर लें, और इनफैक्ट जीवन में जो तपस्या आती है, तपस्या हम सातवें और आठवें भाव की शुचिता से देखते हैं। कारण भाई, आप जब कभी भी कोई आपको कहता है तो आप कहते हैं भाई शांति से बैठो, ध्यान करो, मेडिटेट करो। और मेडिटेशन तो ये शुरुआत है। इसको जब बढ़ाया जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अपने कुंडलिनी शक्ति को जगाने की बात करते हैं। उसमें अगर हमारा एनस या गुदा द्वार, उसको उठाने की बात होती है ऊपर की ओर। अगर उसके अंदर जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति यानी स्पर्म ओवम शरीर में बचे हुए हैं, शरीर में उसका संग्रह करता है व्यक्ति, तब ही वो शक्ति ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर उठेगी। नहीं तो हमेशा नीचे की ओर जाए, और नीचे की ओर जाने का मतलब शक्तिहीन, नींद आ जाना, बस। तो इसलिए याद रखिएगा, उस शक्ति का संचय करने के लिए या आगे चक्र का विभेद करने के लिए आपको इनको शुद्ध रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि वो सारी चीज़ें जिसकी हम कामना करते हैं कि यार मेडिटेशन से ये हो सकता है, मेडिटेशन से वो हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है अगर सातवां और आठवां भाव करप्ट है। आप अपने से धोखा दे रहे हैं। आपको लगता है कि इसका बल कहीं काम आएगा। किसके लिए आप कर रहे हैं? कहता सर मैं अपने प्रेमिका के लिए कर रहा हूं। निश्चित है ये बात, अगर सातवां भाव करप्ट है, आप कितने ही प्रेमी बना लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर कहता है सर कुछ रेमेडी भी है। यही रेमेडी है आपकी। इस बात को रियलाइज कीजिए आप कि शुचिता रखिए इसकी। अगर आप अपने बारे में, कई बार मैंने किसी को गाइड करता हूं तो देखिए, मेरा काम झूठ बोलना नहीं, जो सत्य बात है वो बोलना है। आपको अच्छी लगे ना लगे वो एक अलग विषय है। मैंने बोला आप जीवन में इस व्रत का पालन क्यों नहीं करते हैं? कहता नहीं सर वो तो मैंने कुछ नहीं करा है, दूसरे के कारण ऐसा हो रहा है, दूसरा ऐसा करता है इस कारण मैं वैसा हूं। बात याद रखिएगा, हमारा फल, कर्म फल हमारे साथ जुड़ेगा, उसका कर्म फल उसके साथ जुड़ेगा। कई लोग ऐसा भी कहते थे सर किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। नॉनसेंस, बेवकूफ़। याद रखिएगा, कोई हम पर कुछ नहीं करवा सकता है। आपके जो प्रारब्ध हैं वो प्रारब्ध किसने बनाए हैं? कहते जी मेरे प्रारब्ध तो मेरे पड़ोस वाले अंकल जी बनाते। कैसे बना देंगे? आप यूनिवर्सल लॉ चैलेंज करेंगे क्या? याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा सेम है। आपके कर्मों का फल मिलना ही मिलना है आपको। बुरे कर्म किए हैं तो मिलेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो भी मिलेगा। क्लियर? तो ये कह देना उसने किया, ये झूठे लोग करते हैं। जो लोग एक्सेप्ट, यानी बुराई तो की है सो की है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं अब कि नहीं सर मैंने तो बुराई नहीं की है, तब मार ज़्यादा पड़ती है। भगवान के सामने या प्रकृति के सामने स्वीकार कर लेना कि नहीं सर मैंने गलती की है और इसका ये जो फल है मुझे मिलना ही था। मेरी यकीन कीजिए, तत्काल आप उस पाप के फल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिद करना, झूठ बोलना, आप
को नचाता रहेगा। क्लियर? तो सातवां भाव मेरी दृष्टि से इस मामले में बहुत बली है। इनफैक्ट जीवन में जो भी तप चाहता है, सिद्धियां चाहता है, इनको संभाले पहले। तो भी क्या है, सिंह राशि का राहु है। सिंह राशि का राहु अच्छा नहीं माना जाता है वैसे। तो आपका जो प्रेम संबंध होंगे उनमें कहीं ना कहीं क्लेश, कलह, झगड़े, इसकी बात दिखाई देती है। पार्टनरशिप बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। लेकिन कहते हैं सर इसमें कुछ पॉजिटिव है भी या सब नेगेटिव ही है? बिल्कुल पॉजिटिव है। सूर्य को देखिए, मैंने बोला ना रिजल्ट किसके पास होता है? सूर्य। कहते हैं जी सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है, सूर्य अच्छी अवस्था में बैठा है, तो देखिए झगड़ा तो होगा, सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि घर का रिजल्ट तो घर के मालिक के पास है। फिर हमने ये देखा भी शुक्र कहाँ है, जो इसका नेचुरल कारक है। कहते हैं जी शुक्र तो बहुत बड़ी एक्सेल्ड होकर, याद रखिए अगर इसका नेचुरल कारक एक्सेल्ड कर गया है, ये नोक झोंक उल्टा आप इंजॉय करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हो सकता है अभी आप कभी पत्नी को कुछ ऐसी बात भी कह देते हैं, नेगेटिव बात भी, वो बेचारी रो भी लेती है, उसके बावजूद भी आप में प्रेम की कभी कमी नहीं होगी, ये गारंटी है। अगर शुक्र एक्सेल्ड करके कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, भाव भी बहुत मायने रखता है यार। कुटुंब तो सबको मिलाने का काम करता है, नेचुरल कारक है शुक्र तो किसी पुरुष की कुंडली में पत्नी से मिलने वाले सुख का। क्लियर? उस कंडीशन में राहु, देखिए एक प्लैनेट के पास कई प्रोफाइल होते हैं, तो उस दृष्टि में फिर राहु आपको उल्टा दूसरी संस्कृति का जानकार बना देगा, म्लेच्छों का या वेस्टर्न कल्चर को जानने वाला बना देगा, लेकिन सेपरेशन नहीं कराएगा। हाँ ये जरूर है, हम कह सकते हैं कि विवाह पार्टनर को समझने में थोड़ा समय लग जाता है। सूर्य बहुत मजबूत हैं, शुक्र बहुत मजबूत हैं, रिलेशनशिप में आंच नहीं आएगी। समस्या आपको बिल्कुल नहीं माननी इस चीज़ की। कई लोग बड़ी समस्या लेते हैं, कहते हैं सर मेरा तो डिवोर्स तय है अगर राहु यहाँ बैठा है। बिल्कुल गलत बात। क्लियर? और इस हिस्से में समस्या हो सकती है इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में, कहीं ना कहीं कुछ दाद, कोई निशान, ये सब चीज़ें होने की संभावना है। यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5। राहु की ये दृष्टि बताती है कि भाई मटेरियल गेन के लिए तो ठीक है, द्वंद्व के बाद भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव के जरिए आपको कुछ मिलेगा, मटेरियल गेन। लेकिन द्वंद्व के बाद, एक प्रकार के कलह के बाद। लेकिन जितने भी रिलेशनशिप की बात है, बॉडी पार्ट्स की बात है, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। क्लियर हो गया? आपके बड़े भाई बड़ी बहन को परेशान करेगा। अब इसमें देखते हैं भी परेशान तो कर रहा है, क्या सेपरेट भी हो जाएंगे वो हमसे, संबंधी तोड़ लेंगे? कब? बृहस्पति एकदम कमज़ोर है तो सेपरेशन भी हो जाएगा। परेशान तो रहेंगे हमसे बड़े बड़े लोग, हमारे जो बड़े भाई बहन। लेकिन अगर बृहस्पति बहुत मजबूत है, इधर वहीं बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो फिर सेपरेशन की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? डिस्टर्बेंस जरूर रहेगी, अलग नहीं होंगे कभी भी। क्लियर? राहु की दृष्टि यह भी बताती है कि आपका जो घुटनों का निचला हिस्सा है उसमें तकलीफ हो सकती है, चोट लग सकती है, विशेषकर राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में। इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाता है। अगर बृहस्पति भी कमजोर हो तो जो हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता हमें कुछ। क्लियर? 5 6 7, सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों। 8 9, नौवीं दृष्टि से तीसरी अग्नि तत्व राशि मेष राशि, जो उसकी बहुत शत्रु मानी जाती है, उसको परेशान। तो छोटे बड़े भाई बहन भी परेशान, छोटे भाई बहनों को भी परेशान करेगा। मंगल भी अगर कमजोर हो तो निश्चित रूप से सेपरेशन का कारक बनेगा। क्लियर? और राहु की दृष्टि छोटी यात्राओं से कहीं ना कहीं कष्ट होता है। और तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, मोटिवेशन को भी कम करता है। मंगल अगर बली है तो ये मतलब एक अनचाहा पराक्रम पैदा करता है शरीर में। मतलब वास्तव में व्यक्ति बली नहीं है, पराक्रमी नहीं है, लेकिन पराक्रम होने का दिखावा करता है राहु की दृष्टि। तो ये कभी कभी परेशानी का सबब भी बन जाता है। अभी मंगल अगर बली उसके बावजूद भी। तीसरा भाव क्या होता है? हमारे ईसोफेगस,
आहार नाल, सांस की नली, उनमें समस्या खड़ी कर सकता है। तो कुल मिला के राहु की यहाँ सेटिंग अच्छी नहीं मानी जाती है। कुछ शर्तें हैं, तो उस शर्तों के कारण आपका 7वां भाव बच जाएगा, नहीं तो 7वें भाव में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। खुद डिकोड ना करें, आप सारी प्लेलिस्ट को पूरा देखें। इनफैक्ट अगर आप चैनल में ही बने रहेंगे तो फिर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई बहुत जिज्ञासु है और जानना चाहता तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारे इसमें हमारे यूट्यूब के ही, इसमें हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है या मेरा फेसबुक का प्रोफाइल, उसमें कांटेक्ट करें। मैं आपको क्या तरीका है, प्रोसीजर क्या है अपने बारे में कुंडली एनालिसिस करवाने का, वो बता दूंगा। क्लियर? तो कुल मिला के राहु का फल यहाँ काफ़ी पॉइंटों के बाद ही अच्छा हो पाता है। कुछ पॉइंट्स है, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो अच्छा होगा, अदरवाइज खराब फल होगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशर, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।